कीजिए बेगम, उसे बख्श दे, उसका कोई कसूर नहीं। बात करो। मैंने कहा था गुलनार, मैंने बोला था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर ये क्यों किया? वादा किया था ना तुमसे, वादा किया था वफादारी का, तो फिर ये क्यों? वादा तो आपने भी किया था मेरी हिफाजत का, मुझे इंसाफ दिलवाने का। तो इंतजार तो कर लेती, थोड़ा इंतजार तो कर लेती। मैं तुम्हें खुद इंसाफ दिलाने वाली थी, उस मुराद को तुम्हारे कदमों में लाती। बस बस बीबी, बस, बहुत हुआ, बहुत पीस दिया तुम लोगों ने अपनी जुल्म की चक्की में हमें। और नहीं, पीरापुर की जिस गद्दी की, जिस पाकीज़गी की मिसालें दी जाती, मैं जानती हूं कि किस खल्लासत के ढेर पे खड़ी हुई है। मैं सबको बता दूंगी कि रोशन आरा का नाम अपनी जबान से मत निकालना। बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी। आगे वो ठीक कहती थी, हवेली के भेदियों की जबान काट देनी चाहिए, लेकिन जो काम मैंने उस दिन नहीं किया वो मैं आज करूंगी, क्योंकि जिस जबान से रोशन आरा के बारे में कुछ गलत निकलेगा, मैं उस जबान को काट दूंगी। मेरी जबान तो काट देंगी बाजी बेगम, मगर मेरी फरियाद का एक कर्ज रहेगा आप पर, जो ये जबान नहीं कह सकेगी ना, आपको कहना होगा। काट दीजिए मेरी जबान, मगर कयामत के रोज ये जबान गवाही देगी। उसके सामने जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। किस मिट्टी की बनी हो तुम गुलनार? मेरे सामने आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जबान की मकरूजों पे भी हसूर, एक बात का कर्ज है सो उतारने आई हूँ। मैंने दारा को बता दिया है कि आप शहर में, और बहुत जल्दी ये बात पीर कैसर को पता चल जाएगी, और फिर वो खलीफाओं के जरिए आपको आपकी गद्दी से उतरवा भी सकते हैं। रोशन आरा, उठो रोशन आरा। क्या मसला है? हमें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। जाना है? कहाँ? हमें बीरापुर जाना होगा। तुम्हारा ये हुक्म ना मुझ पे नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे हुक्म की गुलाम नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, मेरी बात प्यार से सुन लो। मैंने कहा ना नहीं तो नहीं, मैं यही रहूंगी, वहां नहीं जाऊंगी वापस। मैं शहर तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। आप सब जानते हैं कि अपनी जोजा की वफात के बाद
पीर शाह आलम का पीरापुर के मामलात में दिलचस्पी ना होने के बराबर रह गई है, जिसका नुकसान पूरे पीरापुर को उठाना पड़ा। और अब तो हमारे खैरख्वाह भी हमसे नाला नजर आते हैं। अगर ये सब कुछ यूं ही चलता रहा तो खैर, मेरा ख्याल है हमें शाहजेब की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी पीर शाह आलम की गैर मौजूदगी में यहाँ के मामलात को बखूबी निभाता रहा है। क्यों ना जब तक पीर शाह अमीर नहीं आ जाते यहाँ की गद्दी पर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, न जाने सबको शाहजेब ही क्यों दिखाई देता है, हम क्यों नजर नहीं आते? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं भी गद्दी का अहल हूं, मेरा भी हक है, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन यहां तो सब पीर शाह मीर की गैर मौजूदगी का रोना रो रहे हैं। क्या किसी को खबर भी है कि बादशाह बेगम कहां है? पीरापुर की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि बादशाह बेगम हवेली में मौजूद नहीं है। क्या बक रहे हो कैसर? तुम जानते हो ऐसा मुमकिन नहीं है। बक नहीं रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं। ठीक कह रहा हूं ना मैं शाहजेब? ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, तो पता लगा लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। समीरा, नाजिया। जी बीबी जी, हम अभी और इसी वक्त पीरापुर जा रहे हैं। अंदर जाओ, रोशन आरा को उठाओ और गाड़ी में डाल दो। जी अच्छा। बादशाह बेगम कहाँ हैं? वो अंदर वजीफ़ा पढ़ रही हैं। उनसे कहो हम आए उनसे मिलने, वो आज दीदार नहीं बख्शेंगी। उनसे कहो खलीफाओं का हुक्म है। क्या हुआ? ये टायर पंचर हो गया बीबी हुजूर। अच्छा, चेक करें। जी अभी चेंज कर देता हूँ टायर। रोशन आरा, रोशन आरा, रोशन आरा।
बस अब बहुत हुआ, हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकती। बादशाह बेगम अंदर वजीफा पढ़ रही हैं। अंदर कोई होगा तो वजीफा होगा ना। हट जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बादशाह बेगम वजीफा पढ़ रही है, रुक जाओ। जनान खाने से पैगाम आया है कि बादशाह बेगम हवेली में मौजूद हैं। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। क्या हार्ट अटैक? कब? अच्छा ठीक है, मैं पाकिस्तान आता हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। Hey Catherine, sweetheart, listen. I gotta go to Pakistan immediately. My father's in the hospital. I'll call you when I get there, okay? You take care. I love you. और बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? रुमैसा, रुमैसा, हाय बख्तियार। हाय। हाय। तुमने रोशी को देखे? नहीं, वो तो 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आई। अच्छा, कोई फोन शोन पे बात हुई हो? नहीं तो, मुझसे ज्यादा तो वो तुम्हारे साथ चिपकी रहती है सारा दिन, तो तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। खैर क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? नहीं, बस उससे बात नहीं हुई तो मैं थोड़ा कंसर्न था। अच्छा सुनो, एक काम तो करो मेरा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहाँ है? पीरापुर। मगर उन्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। वो ठीक है ना? क्या हुआ है बाबा को? कहाँ है बाबा?
बाबा क्या हो गया आपको? ठीक है आप? मेरी तो जान निकल गई थी। ठीक है आप? शुक्र है तुम आ गए। मगर मुझे तो लगा था कि आपको कुछ नहीं हुआ मुझे, मरा नहीं हूं अभी। क्या कहा उसने? वो तो कह रहे हैं वो लोग घर पे नहीं है। फिर? शायद वो अपने किसी गांव गए हैं। वो पी पी पीरापुर। ओ यस वही। फिर? मुझे बताओगे नहीं कि मामला क्या है? नहीं फिलहाल नहीं, मगर प्लीज किसी से जिक्र ना करना। ठीक है। इज शी सेफ ना? आपी, आपी, रोशी, आपी तुम्हारे कमरे में है। माय गॉड, ये सब क्या है? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? हाकिम फूफू को क्या लगता है हम इनके गुलाम हैं जिसके साथ जो चीजें कर सकती हैं? हाकिम क्यों बुला रहे हो? वो ये सब नहीं कर सकती रोशी। उन्होंने ये सब नहीं किया, ये सब तुम्हारी प्यारी आप ही ने किया है। What? ऐसा कैसे कर सकती है? पागल हो गई है वो। उसकी ताकत का नशा उसके सर पे चढ़ गया है। हम में से किसी को भी वो कुछ नहीं समझती। ने असली रंग दिखाने लगी है वो। चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो तुम इसे? तुम्हें एक सेकेंड, शहर लेके जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक यू आर डूइंग दैट। ना ये और ना तुम दोनों यहां से कहीं नहीं जा रहे। कि हो क्या गया आपको? हाउ टू फॉलो दीज पीपल मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। लेट्स नॉट टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस शामिर, क्योंकि जब इर्द गिर्द के लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतरते तो आप वही करते हैं जो मैं कर रही हूँ। ले जाओ इसे यहाँ से। मगर आप ही, ये मेरा हुक्म है। खबरदार, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये आप ठीक नहीं कर रही। जिन बातों के बारे में तुम्हें ना पता हो उसमें अपनी टांग मत अड़ाया करो। और खैर अभी इससे ज्यादा तो तुम्हें अपनी फिक्र होनी चाहिए, और जो मैंने कहा है उस पर गौर करो। क्या परेशानी है बख्ती? कुछ नहीं मॉम। अरे टॉक टू मी ना, मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? नहीं बख्तियार, सारे माँ बाप जालिम समाज नहीं होते कि अपने बच्चों के जज्बात को ही ना समझें।
और ना ही बच्चे इतने समझदार होते हैं कि बगावत करके सोचे कि जो फैसला करें ठीक करें। थैंक यू मॉम, इस फलसफे ने तो मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। स्टॉप इट, तुम रोशी से मिलना बंद कर दो। ओ प्लीज मॉम। ओ हेलो, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। आप डैड की तरह मुझ पे अपने फैसले नहीं थोप सकती। अब तुम इस एक चीज को लेके मेरे हर फैसले को गलत तो नहीं कह सकते। आपने हमेशा अपने आप को ही ठीक समझा है, किसी और को सोचने का मौका ही कहां दिया है। कोई क्या चाहता है, किसे क्या चाहिए, आपको क्या फर्क पड़ता है। अब तुम कोई नहीं हो, ना बहन, ना बेटी, ना माँ, ना महबूबा, ना ही कोई ख्वाब देखती, तमन्ना करती, आरज़ुएं पालती एक मामूली औरत। अगर हो तो बस बादशाह बेगम। रुकिए शामिर हुजूर, हम आपको जाने नहीं दे सकते। How dare you? नए आए हो, जानते हो किससे बात कर रहे हो? नहीं शामिर हुजूर, हमें हुक्म है कि आपको कहीं नहीं जाने दिया जाए। किसका हुक्म है ये? बादशाह बेगम का। वो अगर बादशाह बेगम है तो मैं यहाँ का गद्दी नशीन पीर हूँ, समझे? औकात में रहो अपनी। हुजूर, पीरामपुर की हवेली में सबसे अहम बादशाह बेगम का हुक्म माना जाता है। हम उनके हुक्म अदोली नहीं कर सकते, आपके लिए भी नहीं। आप उनको मना ले, हम आपको नहीं रोकेंगे।
कैसी तबीयत है आपकी जनाबे मोहतरम पीर शाह आलम साहब? ये क्या तरीका है? क्या हुआ? मैं तो आपका हाल पूछ रहा हूं, आपको ये भी गवारा नहीं? तुम समझते हो कि तुम्हारे लहजे का तंज मुझे चुभता होगा? बहरहाल कमाल है। मैं तो समझता था इतना अरसा गद्दी से दूर रहकर आप सारे गुर भूल गए होंगे, लेकिन नहीं, तो बहुत सियाने निकले। बीमारी का अच्छा ड्रामा किया आप। तो तुम्हें मेरी बीमारी ड्रामा लगती है? गद्दी की हवस में तुम खून के रिश्तों से इस कदर बेगाना और बेहिस हो जाओगे, अफसोस होता है मुझे। आप क्यों अफसोस करते हैं शाह साहब? को तो खुश होना चाहिए। कामयाब हो गए आप, शामिर वापस आ गया, भाई मान गए आपको। वाकई मेरे बाप निकले। तुम जैसे बेटे दुश्मन हो जाएं तो बाप को थोड़ी सी होशियारी सीखनी पड़ जाती है। सही। हैरानी तो एक बात की है पीर साहब, इतना यकीन कैसे है आपको कि शामिर आपके कहने पर शादी के लिए हाँ कर देगा? वो मेरा बेटा है, मुझे इनकार नहीं करेगा। तो उसको इतना धोखा देकर बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई है? बेटी को भी कमाल घुट्टी दी आपने। पीरापुर के गद्दी नशी को हवेली में कैद कर लेना, वाह, कौन सोच सकता है? तुम अगर हवेली के अंदर के मामलात से दूर रहो तो बेहतर है। और वैसे भी जब तक मेरी तबीयत नहीं समझ जाती मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। चल क्या रहा है हवेली में? कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता। शाहजेब, तुम हवेली के अंदर के बजाय हवेली के बाहर पर ज्यादा ध्यान दो तो बेहतर है। वहां की फिक्र करो। अपनों को दुश्मन समझने से बेहतर है तुम बाहर के दुश्मनों की फिक्र करो। कैसर को कैसे पता लगा कि जहां हवेली में नहीं है? जरूर कोई घर का भेदी है, पता करो। कहीं यह ना हो कि हमारे साथ साथ तुम्हारी लंका भी डूब जाए। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने आज? मुझे नहीं कुछ खाना। जिद नहीं करते शामिर। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। यही सलूक करना था तो जहर खिला देती। बच्चों वाली बातें मत करो। पीरापुर के गद्दी नशीन हो तुम, जानते हो इसका मतलब? गद्दी नशीन? फिलहाल तो आपका कैदी हूं, गुलाम हूं आपके हुक्म का। मैं मजबूर थी बेटा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बस करते आप ही, मजबूर थी। धोखा देकर आपने मुझे बुलाया है, कैद करके रखा हुआ है यहाँ पे। धोखेबाज हैं आप। अपनी जबान संभाल कर बात करो मुझसे। तुम अपनी आप ही से बात नहीं कर रहे, इस वक्त बादशाह बेगम से मुखातिब हो। भाई व्हाट हैपेंड टू माय सिस्टर? हाँ, मैं नहीं जानती तुम्हारी बहन को क्या हुआ, मैं नहीं जानती वो कहां है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि वो हर जज्बा जो मुझे कमजोर करता है मैं उससे दूर हो चुकी हूं। क्या हुआ है? अख्तियार ने कुछ कहा है? हाँ, नाम मत लो उसका। आपने खुद पे तो मोहब्बत हराम कर ली है, मगर
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कैथरीन से वादा करके आया हूं। I need to go back. I'm sorry. No, Shamir. You don't have to be sorry. क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी शादी जुलेखा से तय हो चुकी है। भी मैं ये शादी नहीं कर रहा। I don't think you have a permission to say no. This isn't fair. Fair? Really, शामिर? तुम मुझे बताओ फेयर क्या है फिर? जानते हो मुझसे पहले कितनी बेगमात ने अपनी पूरी पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात इस गद्दी के लिए कुर्बान की है, और तुमने क्या किया है? या फिर सच यही है कि इस गद्दी के लिए सारी कुर्बानियां औरतों के नसीब में ही है? तुम मर्द क्या करने वाले हो? मर्द और औरत की बात कहां से बीच में आ गई है? मैं तो बस शामिर, I think we're done having a conversation here. तुम्हारी शादी जुलेखा से तय हो चुकी है, और जब तक तुम जुलेखा से शादी नहीं करते तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। और ये रिक्वेस्ट नहीं है, हुक्म है। क्यों जानबूझ के आग में कूद रहे हो? ये बात मेरे वापस आने के बाद भी हो सकती है। तुम्हारे बाप ने भी यही कहा था, वो तो वापस नहीं आया। क्योंकि आपने जिंदगी के सारे दरवाजे जो उन पे बंद कर दिए थे। तुमने जो इल्जाम देना है दे लो, जितना कोसना है कोस लो, जितनी नफरत करनी है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगी जिससे तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचे। शायद इसलिए डैड को आपसे नफरत होने लगी थी। शट अप! बकवास बंद करो तुम अपनी। इनफ इज इनफ। बहुत अकलमंद हो ना तुम, बहुत समझदार समझते हो अपने आप को। सब जानते हो, सब समझते हो, कुछ नहीं जानते तुम, ना मोहब्बत के बारे में ना नफरत के बारे में। मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी पता चले, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे ही पता चलना था तो ठीक है, ऐसे ही सही। मॉम क्या कर रही हैं आप? इधर रुको तुम। मॉम मुझे मजीद ड्रामा नहीं चाहिए। ड्रामा? हाँ, ड्रामा ही करती हूँ ना मैं हमेशा। अभी तुम्हें बताती हूँ ड्रामा होता क्या है। ये पढ़ो, देखो ये सारे, देखो तुम्हें पता चले। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी कुछ पता चले या तुम ये सब देखो, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया बख्ती। तुम्हारे बाबा हमें छोड़ के जाने वाले थे बख्ती। मैं अगर उनसे ना भी लड़ती, उन्हें ना भी रोकती, तब भी वो वापस आने वाले नहीं थे। मैंने तो सिर्फ एक बीवी की हैसियत से, एक माँ होने की हैसियत से उन्हें रोकना चाहा, उन्हें समझाना चाहा। मुझे क्या पता था कि वो इंसान इतना बुज़दिल निकलेगा कि अपनी जान ले लेगा। आपने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने डैड से नफरत करो। एंड इन रिटर्न मेरी इतनी सारी नफरत आपने बर्दाश्त कर दी। मैं तुम्हारे सामने थी, तुम्हें मना सकती थी, तुम्हें समझा सकती थी, लेकिन तुम्हारे डैड, भक्ति प्लीज डोंट मेक मी गो थ्रू दिस ऑल ओवर अगेन। मुझे पता है मेरी ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से तुम बहुत चिढ़ते हो, लेकिन मेरी जिद में अपनी जान को खतरे में मत डालो प्लीज। प्लीज हमारे हाथ पे रहम करो। I'm not my dad, Mom. जानती हूँ, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मोहब्बत किसी के साथ, वक्त किसी और के साथ गुजारे। What are you doing? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं सब समझती हूँ, तुम्हें जानती हूँ। आप कहना क्या चाह रही हैं? बख्तियार, डोंट यू ऑलरेडी नो? तुम रोशन आरा से नहीं, जहां आरा से मोहब्बत करते हो।